ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है बेटा वाई एक्सिस होता है। वो कह रहा है एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, मींस ये दोनों जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। ठीक है, इनको कोई भी नेम राइट कर देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने राइट कर दिया ए, ये पॉइंट बोला बी और ये हो गया सी। तो जो एसी डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, बीसी की। ये क्वेश्चन कह रहा है समझिए इक्वी डिस्टेंस मींस एसी इक्वल है बीसी के। यहाँ पे हमको ए की कोऑर्डिनेट गिवन है और बी की कोऑर्डिनेट गिवन है। ए की जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या है 2 - 5, 2 - 5 एंड बी की जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमको वो क्या गिवन है -2 एंड 9। ओके, और सी की कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके लिए कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके लिए एक्स का तो कोई ना कोई वैल्यू होता है, उसको मैं एक्स राइट किया। हमको नहीं पता एक्स का कितना वैल्यू होगा, मैंने राइट किया है एक्स। लेकिन एक्स एक्सिस पर, होल एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे एक्स फर्स्ट तो एक्स का वैल्यू, सेकंड वाई का वैल्यू क्या होगा 0। ये इस पॉइंट का होगा आपका सी का कोऑर्डिनेट। ओके, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए। तो आपको गिवन थे, सी का हमने बनाया बिकॉज़ ये एक्स एक्सिस पर था तो बन गया कोऑर्डिनेट x, 0। अब हमको गिवन है कि AC इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, AC इक्वल है BC के। अगर एक का नहीं दिया तो एक का x, 0 वो y को नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको दो तो देगा, 2 पॉइंट्स का देगा और 1 पॉइंट है जो उससे डिस्टेंस पे होगा उसका। 2 पॉइंट जो छोटी ना नीचे में यहाँ पे और देना। हाँ ऐसा होता है कभी-कभी, यहाँ नहीं देकर के यहाँ दे देता है। ठीक है ना, चलो देखो इधर AC अगर BC के इक्वल है तो AC स्क्वायर भी इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा यार। दूसरा 2 अगर 2 के इक्वल है तो 2 का स्क्वायर भी इक्वल होगा। यस सर, समझ गए, यूनिवर्सल का था ये। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इक्वल 4। AC अगर BC के इक्वल है तो AC स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर के। स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, बिकॉज़ हमारा जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है उस पे क्या लगा रहता है, स्क्वायर रूट लगा रहता है। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो उसको विदाउट स्क्वायर रूट राइट कर सकते हैं। क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगाया मैंने, तो नहीं लगाया बिकॉज़ यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। ओके, इक्वल ये सिर्फ AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए राइट किया अभी मैंने। इक्वल का साइन अब BC डिस्टेंस भी फाइंड करनी है क्योंकि इक्वल बता रहा है ना दोनों में, इसलिए इक्वल में राइट कर रहा हूँ। BC के लिए भी हम वापस से यही फॉर्मूला राइट करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूलों में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, AC में तो A और C से पुट करेंगे और BC में ये फॉर्मूला है इसमें B और C से पुट करेंगे। पहले इसमें पुट करते हैं A और C से। A देखो बेटा कहां पर है, इसमें ये बन जाएगा x1 y1 और C में ये बन जाएगा x2 दोनों में x को x2 कर दिया। ओके, अब ध्यान देखिए ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। A और C से वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बताओ दोनों में देख करके कि x2 का वैल्यू क्या पुट करूंगा वहां से, x - x1 क्या रहेगा 2 रहेगा, ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या रहेगा बेटा 0 माइनस y1 कितना रहेगा -5। तो ब्रैकेट में राइट करेंगे -5 को बिकॉज़ एक फार्मूले वाला माइनस आ रहा है और एक जो डिजिट है वो भी हमारा माइनस में है और ये होल स्क्वायर इक्वल। अब इसमें कहां से राइट करेंगे वैल्यू बताओ, B और C से। तो B को क्या बनाओगे आप बताओ, x1 y1 और C में x2 y2। अब यहां से बोलना है आपको वैल्यू x2 का कितना होगा बोलो, x - x1 का क्या होगा -2। ये साइन का बड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा बेटा 0 माइनस y1 कितना है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x - 2 का होल स्क्वायर, x में से 2 माइनस नहीं हो सकता है बिकॉज़ ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा बताओ, a - b का होल स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी राइट करेंगे क्योंकि a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, a का वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, कंपेयर करें तो x और b का क्या बन जाएगा 2। a के प्लेस पे किसका स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 एडिट आएगा मल्टीप्लाई a के प्लेस पे क्या राइट करोगे x मल्टीप्लाई b के प्लेस पे क्या राइट करोगे 2। ये तो ब्रैकेट ओपन हो गया आपका। ठीक है,
आगे वाला ब्रैकेट देखिए क्या बन जाएगा, ये वाला प्लस आएगा यहाँ पर और प्लस के बाद ब्रैकेट और ये 0, ये -2 टाइम आना, बीच में ब्रैकेट है बिटवीन, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ये इक्वल और स्क्वायर एज इट रहेगा। यहाँ पे मैंने और स्क्वायर नहीं खोला है अभी तक। ये बेटा क्या बन जाएगा बताओ, देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, 2 का माइनस होने की वजह से, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस -9 का होल स्क्वायर, 9 में से 0 गया -9, ठीक है। अब इनके भी होल स्क्वायर हो जाते हैं, ये हो जाएगा बेटा x² + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 3 डिजिट 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई x किया 4x प्लस 0 में 5 ऐड किया 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 इक्वल, ये देखिए ओपन कीजिए अब यहाँ पर ये कौन सी उससे ओपन हो गया आइडेंटिटी से बताओ, देखिए यहाँ पे राइट करेंगे आइडेंटिटी में, इधर राइट कर देता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो a² + b² + 2ab, इस तरह से ओपन होगा। कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या बन रहा है x और b का क्या बन रहा है 2, यहाँ पे पुट करते हैं a के प्लेस में किसका स्क्वायर होगा x² प्लस b के प्लेस पे किसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर प्लस आएगा और ये 2 आएगा मल्टीप्लाई, a के प्लेस पे क्या राइट करोगे x मल्टीप्लाई b के प्लेस पे क्या राइट करोगे 2 प्लस -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस का 81 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं, x² - 4x पहले राइट किया मैंने, ये प्लस का 4 और प्लस का 25 कितना हो गया बेटा प्लस का 29 ऐड हो गए इक्वल x² एज इट प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4x से मल्टीप्लाई किया 4x और प्लस में कितना है 81। अब इन सब का ऐसा कीजिए इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है ना, ये पहले से हमारे पास है, या वेरिएबल वाली डिजिट ले आइए इधर, बाकी कोएफिशिएंट को उधर ही रहने दीजिए, इस कोएफिशिएंट को LHS कर सकते हैं, इनको आप इधर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं इधर x² - 4x तो एडिट राइट किया है मैंने और वेरिएबल ला रहा हूं इधर कौन कौन x² और प्लस का 4x, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस का x² और ये बन जाएगा माइनस का 4x इक्वल में कितना रह जाएगा 4 + 81 कितना हो गया 85 और ये प्लस का 20 RHS में लेके जाएंगे ना इधर क्या रह जाएगा माइनस का 29, यहाँ पे देखो माइनस का x² प्लस का x², डिजिट इक्वल है साइन अपोजिट है इसलिए क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, -4x ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल 85 में से 29 माइनस करेंगे कितना रहेगा 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में 2 गया तो 5 56, माइनस ऐड का भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या बन जाएगा x इक्वल 56 अपन में क्या आएगा बेटा -8 से कट जाएगा कितने टाइम 7 टाइम और साथ में क्या रहेगा माइनस का 7, x का वैल्यू आया है हमारे पास। तो बताइए जो पॉइंट था c उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, फाइंड करने के लिए कैसा c का कोऑर्डिनेट बनेगा x के प्लेस पे राइट कर देंगे -7, 0, ये c के कोऑर्डिनेट है। क्लियर।